हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यानी दिल्ली पुलिस जेल वार्डन की यानी वैकेंसी के बारे में। जितने भी साथी यानी दिल्ली पुलिस यानी जेल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि ये वैकेंसी आपकी आ चुकी हैं। तो जितने भी साथी यानी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से इस वीडियो को देखें। हम इस वीडियो में बात करेंगे यानी इसकी जैसे फॉर्म की यानी जो अप्लाई डेट है वो कितनी है, उसके साथ साथ इसमें कितनी जैसे वैकेंसी है, उसके साथ साथ इसमें कितनी क्या यानी जैसे हाइट है, उसके साथ साथ इसमें आपको बताएंगे वीडियो में कि इसमें फिजिकल कितना क्या है, उसके बाद इसकी एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है, और उसके बाद इसमें आपकी जितनी भी यानी क्वेरी वो सभी इस वीडियो में आपकी क्लियर होंगी। तो जितने भी साथी यानी दिल्ली पुलिस जेल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। और ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपके लिए ये वैकेंसी आ चुकी है और इसकी यानी अप्लाई यानी अप्लाई यानी फॉर्म डेट है वो भी आपकी क्लियर हो चुकी है कि जो इसकी अप्लाई यानी फॉर्म डेट है वो आपकी 8 जुलाई है। यानी इसका जो यानी फॉर्म आप यानी 8 जुलाई से भर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 अगस्त है। कितनी है? 7 अगस्त है। तो जितने भी साथी यानी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड यानी कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर यानी मिलेगी। तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहें और इसे एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले हम बता दें यानी और जो वैकेंसी हैं वो आपकी यानी जनरल की है वो 680 है, ओबीसी की 452 और एससी की 252, एसटी की 125 है, ईडब्ल्यूएस की 167 है। टोटल यानी वैकेंसी 1676। कितनी है? 1676 यानी वैकेंसी है इसमें। और उसके बाद आपकी जो ESM है वो 179 है और आपकी जो एसपी है वो आपकी कितनी है? 89 है। कितनी है? 89 है। और उसके बाद दिस यानी जो पोस्ट है वो सुइटेबल फॉर यानी PWBD कैटेगरी एज पर सर्टिफिकेट प्रोवाइड बाय यूजर डिपार्टमेंट और वाइड लेटर नंबर 11,000 डेटेड यानी 3/12/2024। ये भी आपको यानी पता होना चाहिए। और साथ के साथ आपको हम बता दें कि ये जो आपकी यानी इसकी जो फॉर्म की अप्लाई डेट है वो 8 जुलाई है। आप 8 जुलाई से यानी इसका फॉर्म भर पाएंगे और आपकी इसकी जो यानी लास्ट डेट है वो 7 अगस्त है। तो समय रहते हुए आप अपना फॉर्म भर दें, क्योंकि यदि आप यानी लेट करेंगे तो हो सकता है कि आपका यानी फॉर्म ना भर पाए। तो इसलिए समय रहते हुए इसका फॉर्म ज़रूर भर दें। उसके बाद जैसे बात कर लें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी इसमें शैक्षिक योग्यता कितनी मांगी गई है। यानी आपकी जो शैक्षिक योग्यता है वो है आपकी 10+2 यानी आप मतलब 12th पास होने चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। उसके साथ साथ इसमें जो लेवल यानी पे है वो आपका लेवल 3 और इसमें यानी 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक यानी है और ये पे लेवल 3 है। और ग्रुप सी की यानी जॉब है और जनरल सेंट्रल सर्विस और नॉन मिनिस्ट्रियल और नॉन गजेटेड ये जॉब है। उसके बाद बात कर ले इसमें एज लिमिट की, तो आपकी एज लिमिट है वो जनरल की 18 से 27 वर्ष, ओबीसी की 18 से 30 वर्ष और SC ST की है वो 18 से 32 यानी वर्ष है। आयु में यानी 3 वर्ष की छूट है यानी सहायता है ये यानी 18 से 30 वर्ष ओबीसी के लिए, और इसमें यानी आयु में 5 वर्ष की छूट है वो SC ST के लिए 18 से 32 वर्ष। और अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की यानी शारीरिक मानक की। तो आपकी यानी जो हाइट है वो यानी जनरल ओबीसी और एससी के लिए 170 सेंटीमीटर है और एसटी के लिए आपकी 165 सेंटीमीटर है। और इसमें चेस्ट है वो आपका यानी कितना होना चाहिए, तो आपका होना चाहिए यानी 81 नॉर्मल होना चाहिए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर यानी 5 सेंटीमीटर और आपको फुलाना पड़ेगा। ये आपके जनरल ओबीसी और एससी के लिए ये यानी क्राइटेरिया है। उसके बाद बात कर लें एसटी के लिए, तो 76 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर यानी फुलाना पड़ेगा। उसके बाद बात कर लें दिल्ली पुलिस यानी जो जेल बॉर्डर यानी की वैकेंसी, इसकी यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है।
तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड यानी टेस्ट होगा, उसके बाद पीईटी और एमटी होगा, और उस यानी पीटी का मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और एमटी का मतलब मेजरमेंट टेस्ट होगा। उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और आपको हम बता दें जो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसमें भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि किस यानी सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, सभी इसी वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और इस वीडियो से लगातार जुड़े रहें। आगे जैसे बात कर लें इसमें फिजिकल एंड्योरेंस यानी शारीरिक क्षमता परीक्षण। सबसे पहले यानी 1600 मीटर यानी दौड़ होगी, और वो भी होगी आपकी 6 मिनट में, यानी 1600 मीटर दौड़ 6 मिनट में आपको लगानी होगी। और 13 फीट लंबी कूद, और आपको 3 यानी अवसर मिलेंगे, यानी 3 बार में यदि आप यानी 13 फीट यानी लंबी कूद पाते हैं तो आप पास हो जाएंगे, या 3 बार में नहीं कूद पाते तो आप फेल हो जाएंगे। उसके बाद बात कर लें इसमें 3 फुट 9 इंच यानी ऊंची कूद है, जो 3 मौके आपको मिलेंगे, यानी 3 ही चांस आपको मिलेंगे इसे यानी पूरा करने के लिए। अब बात कर लें जो यानी इसका सेक्शन यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स और आपकी ड्यूरेशन, ये सभी चीज़ इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, आपके 40 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे। अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे। हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रेशन 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेशन 40 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर के होंगे। कुल यानी 200 यानी क्वेश्चन 200 क्वेश्चन होंगे, 200 ही नंबर के होंगे। और आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे। कितना टाइम मिलेगा? 2 घंटे टाइम मिलेगा। तो जितने भी साथी यानी इस एग्ज़ाम की तैयारी करें वो एक अपना यानी टाइम टेबल बना लें और अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि आपका यानी एक बड़ा पेपर होगा तो आपको टाइम भी अच्छे से सेट करना पड़ेगा। अब हम जैसे आगे इसमें बात करेंगे सामान्य यानी विज्ञान, यानी अब बात करेंगे किस यानी सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे यानी सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, भारत और उसके यानी पड़ोसी देश, ये आपका यानी पहला टॉपिक है। उसके बाद राज्य एवं यानी भारत के राज्य एवं संबंधित सामान्य ज्ञान, उसके बाद कला एवं संस्कृति, उसके बाद खेलकूद, उसके बाद विज्ञान, इतिहास और भूगोल, इनसे आपके यानी सामान्य ज्ञान में प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आर्थिक परिदृश्य यानी इकोनॉमिक्स सेंस, उसके बाद सामान्य राजनीति, उसके बाद आपकी भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि, उसके बाद यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी खेल, पुस्तकें और लेखक, सम्मान और पुरस्कार, विश्व संगठन और महत्वपूर्ण दिन और वर्ष और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक से आपके यानी सामान्य ज्ञान में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इन्हीं यानी टॉपिकों से लगातार अपना अच्छा प्रैक्टिस करते रहें और इन्हीं टॉपिकों को अच्छे से पढ़ते रहें। इन्हीं प्रश्न यानी इन्हीं टॉपिकों में से आपके प्रश्न बनेंगे। और आगे यानी आपको बता दें यदि आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो इन टॉपिक पर आपको बहुत अच्छे से यानी तैयारी करनी होगी, क्योंकि आपका एक एक नंबर आपके यानी सिलेक्शन को यानी आपका करा सकता है। यदि आपका एक नंबर भी कम रहता है तो आपका हो सकता है कि सिलेक्शन ना हो। इसलिए प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ें और समझें। अब बात कर लेते हैं जैसे आपकी रिलेशनशिप संबंधी अवधारणा, यानी उसके बाद अंकगणितीय और तर्क और आकृति वर्गीकरण, उसके बाद आपकी अंकगणितीय श्रृंखला, उसके बाद नॉन वर्बल मौखिक सीरीज, कोडिंग और डिकोडिंग, और उसके बाद तार्किक वेन आरेख और बैठक व्यवस्था और रक्त संबंधी और डेटा पर्याप्तता और गणितीय संचालन, ये सभी टॉपिक आपके रीजनिंग के, इन टॉपिकों से ही आपके रीजनिंग में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए इन टॉपिकों को बहुत अच्छे से यानी तैयार कर लें, जिससे आपका एक एक नंबर यानी और यानी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। उसके बाद आपकी रैंकिंग और समय यानी अनुकरण, उसके बाद सिलोजिज्म, उसके बाद अल्फा यानी और संख्यात्मक अनुक्रम पहेली, उसके बाद संख्या श्रृंखला, अभिकथन और कारण, उसका अंकगणितीय संचालन, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, और फिगर और आपकी काउंटिंग, इनसे यानी रीजनिंग में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इन टॉपिकों को आप बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लें, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल में फुल भी यानी नंबर ला सकते हैं।
तो इन टॉपिकों को बहुत ही क्लियर कर लें, क्योंकि ये टॉपिक जो आपके हैं ये आपके सिलेक्शन में काफ़ी मदद करेंगे। अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स यानी गणित। गणित में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले यानी संख्या प्रणाली, उसके बाद पूर्ण संख्याओं की यानी गणना, उसके बाद दशमलव और भिन्न, उसके बाद संख्याओं के बीच संबंध, उसके बाद मौलिक अंकगणितीय संचालन, उसके बाद प्रतिशत, उसके बाद अनुपात और समानुपात। ये सभी टॉपिक यानी गणित से, इन टॉपिकों से ही आपके गणित में प्रश्न यानी पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके यानी औसत एवरेज, उसके बाद ब्याज, उसके बाद लाभ और हानि, उसके बाद छूट यानी डिस्काउंट, उसके बाद क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन, उसके बाद समय और दूरी, उसके बाद अनुपात और समानुपात यानी अनुपात और समय, उसके बाद समय और कार्य, और तालिकाएं और ग्राफ। इनसे भी आपके प्रश्न यानी पूछे जाएंगे आपके गणित में। तो ये टॉपिक आप बहुत ही अच्छे से कर लें। हम आपको बता दें कि ये टॉपिक आपके ऐसे हैं कि इनमें आप फुल में फुल नंबर ला सकते हैं। आपका एक मैथ, एक रीजनिंग, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि आप यानी 40 में से 40 भी यानी नंबर आपके आ सकते हैं। इसलिए इन सब्जेक्टों को बहुत ही अच्छे से पढ़ें और आपका सिलेक्शन में काफ़ी यानी इनसे मदद मिलेगी। उसके बाद बात कर लें हिंदी और इंग्लिश। सबसे पहले जैसे स्पॉट एरर, उसके बाद इंग्लिश में, उसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स, उसके बाद सिनोनिम्स और होमोनिम्स, उसके बाद एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स और ईडियम्स और फ्रेसेस, ये आपके इंग्लिश सिलेबस में। उसके बाद हिंदी में बर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, उसके बाद गद्यांश, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोमार्थी शब्द और पर्यायवाची, ये आपके हिंदी के टॉपिक हैं। उसके बाद इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस इंग्लिश में एक्टिव पैसिव इंग्लिश का ये टॉपिक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंग्लिश का है। पैरा जंबल्स, ये भी इंग्लिश का है। उसके बाद क्लोज पैसेज और रीडिंग कंप्रेशन, ये भी इंग्लिश का है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी इंग्लिश का है। उसके बाद हिंदी में वाक्य निर्माण, मुहावरे एवं लोकोक्ति, संधि व समास, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, ये सभी टॉपिक हिंदी के। उसके बाद अव्यय, उपसर्ग और प्रत्यय, ये सभी टॉपिक किसके हैं आपके यानी हिंदी के। ये सभी यानी आपके हिंदी के। आपको हम बता दें कि आपको इन्हीं में से आपके लगातार यानी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको हम बता दें कि ये आपके यानी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। हमने आपको क्रम वाइज प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक टॉपिक के बारे में बात की है। तो आप इन टॉपिक को सटीकता से और सही से पढ़ें, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय रहेगा नहीं। कम से कम समय में ही आपको ये तैयार करना होगा। 2 से 3 महीने में आपका जहाँ तक है कि एग्ज़ाम हो जाएगा। यहाँ तक है कि इस यानी साल में आपका यानी लास्ट नवंबर दिसंबर तक आपका इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर लें, क्योंकि आपको ज़्यादा समय मिलने वाला नहीं है। तो आपकी यदि तैयारी अच्छे से करनी है तो आपको समय भी सही से सेट करना होगा, जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे नंबरों से क्लियर हो और आप अपने इसी यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें। इस पर ही आपकी यानी तैयारी भी कराई जाएगी और साथ के साथ आपके यानी जेल वार्डन से संबंधित कोई भी अपडेट होगी तो सबसे पहले आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 से मिलेगी। और एक बार वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। धन्यवाद।